लिए पूरी जिंदगी निकालती, भाई बंधु कुटुंब कबीला नाते रिश्ते सब जिसके साथ में विवाह कर निकाल दिया, वही धन किसी काम नहीं आया और आखिर में पड़ा थी। मोहे बंदर बनियो तो बनियो सेवा कुंज को, मैं कूद फांद ब्रज में जोर दिखाऊंगी, मैं कूद फांद ब्रज में जोर दिखाऊंगी। माया अर्थात ये दूसरा मोहे भिक्षुक बनियो तो बनियो गोवर्धन को, बोलो निरोगी मैं मांग मांग टूक ब्रज वासियों के खाऊंगी। मोहे रसिक बनियो तो बनियो बरसाने को, मैं आठों याम राधा 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 नाम गाऊंगी, मैं आठों याम राधा 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 नाम गाऊंगी। राधा राधा भीष्म पितामह के जितने भाई गंगा मैया ने पानी में डुबोकर मार दिए, केवल आखिरी के भीष्म पितामह को शांतनु बचा लेते हैं कि इसको मत मार। गंगा जी को छोड़ देती है, थोड़ा और वो भीष्म पितामह वो देवव्रत। मैं तीनों लोगों के सर का ताज बन जाऊंगी, मोहे कंठी बनी और राधा अपने गले के, मैं मीठो मीठो बोल जग अपनो बनाऊंगी, मैं मीठो मीठो बोल जग अपनो बनाऊंगी। मोहे कंगन बनी और आखिर कारण क्या था जो मैं आज भी बुजुर्ग होने के बाद पूरे हस्तिनापुर का सबसे वयो सबसे वृद्ध सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हूँ और इतना रोता हूँ, पर करूँ क्या? मैं छम छम कर सारो ब्रज घूम आऊंगी, मैं छम छम कर सारो ब्रज घूम आऊंगी। राधा राधा भगवान ने शुरू किया और भगवान देवताओं से वर प्राप्त करा कि मैं मृत्यु का वर मानूं, मैं जब मरूं तो अपनी मर्जी से मरूं, मेरे को लगे कि अब मुझे मरना है तो मेरे सामने मृत्यु आए, मेरे सामने मेरे प्राण छूटते समय तब यमराज मुझे लेने के लिए। मोहे जल बनियो तो बनियो जमुना जी, मैं ब्रज भूमि में अमृत जल खाऊंगी, मैं ब्रज भूमि में क्या जन्म था भीष्म पितामह का पूर्व में, ये क्या? मोहे पेड़ बनियो तो बनियो कदम्ब को, मैं कान्हा के संग मिल चीर चुराऊंगी, और इनका नाम था। मोहे कंकर बनियो तो बनियो नंद गाँव को, मैं गोपियों की मटकी फोड़ माखन गिराऊंगी, मैं गोपियों की मटकी फोड़ माखन गिराऊंगी। भ्रमण के लिए निकले राधा राधा भ्रमण के लिए निकलते निकलते ये भ्रमण करते करते बड़े आनंद में घूमते घूमते मोहे कोयल बनियो राधा वशिष्ठ बाबा के आश्रम में पहुंच गए। मैं दुनिया को इन दो धर्म पत्नी ने वशिष्ठ बाबा के यहाँ पर जो मंथन में 5 गाय निकली थी, उसमें से एक गाय नंदनी का दर्शन और कहा कि ये गाय मुझे मिलना चाहिए। धर्म कितना सुंदर कहा है इसको महापुराण के अंतर्गत कि धर्म पत्नी जिद करे मना नहीं है, पर धर्म पत्नी जिद वो करे कि कहीं पति को अगला जन्म भोगना ना पड़े। जिद करे पत्नी करे जिद कि मुझे शिव महापुराण की कथा करवाना है, मुझे शंकर की कथा में चलना है, मुझे आप कथा में लेकर चलो, मुझे जाकर कुबेर भंडारी की भूमि को नमन करना है, मुझे महानकाल जाना है, मुझे उज्जैनी जाना है, मुझे ओंकारेश्वर जाना है, चलो मुझे सीहोर जाना है, कथा का रास्ता तो ग्रहण करे जिद मना नहीं। मुझे तीर्थ जाना है, हरिद्वार जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे मथुरा गोवर्धन अयोध्या आदि की जगह जाना है। पत्नी जिद करे कि मुझे इसी जगह जाना है, तो पति से अगर जिद करेगी और पति अगर लेकर चला भी गया तो पति ने कोई पाप कर्म जीवन में करा भी होगा, तुम्हें ले जाकर उस तीर्थ का दर्शन जब वो कराएगा तो ये पक्का विश्वास रखना कि पति के भी जितने पाप कर्म हैं वो भी नष्ट हो गए होंगे और अपनी जिंदगी में जितने पाप कर्म में कर कराए होंगे। अगर जिद करे पत्नी तो ये कूद फांद ब्रज में जोर दिखाऊंगी कि मुझे शंकर की कथा करवाना है, मुझे शिव महापुराण की कथा करवाना
मुझे कथा में लेकर चलो, मुझे कथा में जाना है, मुझे ले जाओ। राधा 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 समझ लो। यहाँ पे किसी की शादी हो रही है, शादी काट रही है। राधा राधा सबसे पहले मंदिर में मोहे मोर बनयो राधा अपने वृंदावन को, पति बोले थे मैं नाच नाच कूद के तुमको व्यापार अच्छा चला नहीं है, और इतना व्यापार अगर अच्छा चलता तो मैं तो बनियो तो बनियो सेवा कुंज को, मैं कूद फांद ब्रज में जोर दिखाऊंगी, मैं कूद फांद ब्रज में जोर दिखाऊंगी। पैसा भी लाया, सोना इतना महंगा मोहे लाया, भिक्षुक बनियो तो बनियो गोवर्धन को, वहाँ से लाया, मैं कमाने के लिए अब पैसा कमाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा तो पैसा कमाने के लिए एक मोहे रसिक बनियो तो बनियो बरसाने को, मैं आठों याम राधा 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 नाम गाऊंगी, मैं आठों याम राधा 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 ना कराओ। गाऊंगी। राधा 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 पत्नी अगर जिद करे तो करे सत्संग में जाने की, करे कथा स्मरण में जाने की, कथा में भगवान की भक्ति में डूबने के लिए पति से कह सकती है चलो कथा आ रही है महाराज जी की, जरा खोलो टीवी, चलो जरा रात्रि को आधे घंटे फ्री है, कथा सुन लेते हैं, फिर सोएंगे। 15-20 मिनट तो सुनी तो लो, पति के टाइम नहीं हो तो कथा सुना रहे, अरे सुनो तो सभी 5-10 मिनट सुन लो, बस इतना। एक बार पत्नी कथा की ललक बस पति को लगा दे, फिर पत्नी बस इसके बाद में तो पति अपने आप मीठो मीठो बोल जग अपनो बनाऊंगी, मैं मीठो मीठो बोल जग अपनो बनाऊंगी, मोहे कंगन बनियो राधा अपने हाथन को, कथा थोड़ी तो सुनी लो, और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभी ही लेकर आए होंगे कि कथा करवाना है, चलना पड़ेगा, चल। तो ये कथा का तत्व है, यही आनंद है। अपने पैरों की मैं छम छम कर सारो ब्रज घूमाऊंगी, मैं छम छम कर सारो ब्रज घूमाऊंगी। राधा 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 बलम मोहे ले मोहे लता बनयो राधा अपने निधि बन की, मैं झूम झूम कृष्ण राधा रास देख पाऊंगी, मोहे जल बनियो तो बनियो जमुना जी को, मैं ब्रज भूमि में अमृत छलकाऊंगी, मैं ब्रज भूमि में अमृत छलकाऊंगी, भागो। मोहे पेड़ बनियो तो बनियो धर्म पत्नी कर रही है कि वशिष्ठ ऋषि के यहाँ जो गाय है वो हमारे पास, जाओ जरा गाय लेकर। चीर चुराऊंगी, मोहे कंकर बनियो तो बनियो नंद गाँव को, मैं गोपियों की मटकी फोड़ माखन गिराऊंगी, मैं गोपियों की मटकी फोड़ माखन गिराऊंगी। राधा 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 मत बोलो बनियो राधा अपने बाग की, हाथी है मैं दुनिया को घोड़ा है, मीठो सुनाऊंगी, मोहे फूल बनियो शंकर के राधा साथ कैलाश जाओगे, प्राण छूटते समय तो शंकर पैदल चलेंगे, तुम्हें नंदी पर बिठाएंगे। नरसिंह जी का चरित्र याद करो। और जब यमराज बंदी बना कर लेकर जाएगा तो यमराज पहाड़े पे बैठा रहेगा, तुम पूंछ से बंधे हो जाओगे पैदल, और बोल भी नहीं पाओगे, मुड़ के देखता भी नहीं हो, सीधा ही चलता है, और जब जब मुड़ता है तो ठोकता अलग, इसलिए कोई बोलता ही नहीं है, पीछे वाले देखो कितना कष्ट हो रहा है। यमराज बंदी बना के जाता है, पहाड़े पे बैठ कर बढ़िया मौजा देता था, चले यमराज मोहे मोर बनयो राधा
अपने वृंदावन शास्त्र को। के गरुड़ पुराण कहती है जब जीवात्मा पीछे से चिल्लाती है, उसको जो कष्ट होता है, भूख लगती है, चिल्लाती है, अरे यमराज अरे कुछ तो दे दे, दया तो कर दे, अरे ओ थोड़ी बहुत तो दया कर दे। जैसे तुम लोग मंदिर के दरवाजे पर कहीं कहीं भीड़ रहती ना, तो तुम पुलिस वालों से नहीं कहती जो लगे से कार्यकर्ता तेरे पाँव पर थोड़ा सा दर्शन करा दे, तेरे हाथ अरे नरम दर्शन करा तेरे साथ जा गया, बेचारे को बददुआ लग रही होगी, तो ये सब ना जाने किससे आ रही। तो इसलिए तो मंदिर में जो खड़े रहते हैं ना द्वार पर, वो आए हो दर्शन करने के धक्का तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भगवान के दरवाजे पर धक्का खा लेता है वो संसार के धक्के नहीं खाता। तो यमराज जीवात्मा कितनी चिल्लाती है, अरे मेरे पाँव पड़ो, अरे भूख लग रही है, जीवात्मा कहीं मेरे को एक बार दे दे, अरे मेरे को ठंड लग रही, मेरे को गर्मी लग रही, मेरे पाँव में कांटे चुभ रहे, क्योंकि जैसा जैसा कर्म करा है वो तो भोगना पड़ेगा। तो कांटे चुभ रहे, ये हो रहा, तो यमराज जब पीछे एकदम मुड़ के देखता है तो गरुड़ पुराण कहती काट वो मैं खुद फाद ब्रज में जोर दिखाऊं, जाओ रे की बात हो तो बोलना ही मत। मोहे भिक्षुक बनियो तो बनियो गोवर्धन को, ज्ञान न उपजे गुरु बिन भक्ति नाम संचय नाम नाम है। निवेदन में ध्यान रखना कि अगर मान लो तुम चले और यमराज तुम्हें जैसे तुम शंकरी की कथा सुन रहे हो तो यमराज की राधा राधा नाम गाऊंगी मैं, आठों याम राधा काल राधा मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ये तो दूसरे के लिए है, कथा नहीं सुने उनके लिए उनको कह देना भैया हमने सुनी कथा में यमराज का पहाड़ा पे जाता है के बढ़िया मोहे तिलक बनियो राधा अपने मस्तक को, मैं तीनों लोगों के सर का ताज बन जाऊंगी, मोहे कंठी बनियो राधा अपने गले की, मैं मीठो मीठो बोल जग अपनो बनाऊंगी। तो कोई अगर तुमसे कहे तो समझा देना कि राधा अपने हाथन को, शंकर की कथा सुन लोगे तो शंकर भगवान पैदल चलेंगे, तुम नंदी पर बैठ कर चलोगे, और अगर कथा नहीं सुनी, भगवत भजन नहीं किया, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद नाम नहीं लिया, कीर्तन नहीं करा, स्मरण नहीं करा, मानव देह प्राप्त करने के बाद केवल कर्म में डूबे रहे, फिर तो तेरा क्या होगा रिश्ता अंतिम में होगा। राधा 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 मोहे लता बनैयो राधा अपने निधि बन की, मैं झूम झूम कृष्ण राधा रास देख पाऊंगी, मोहे जल बनियो तो बनियो जमुना जी को, मैं ब्रज भूमि में अमृत छलकाऊंगी, मैं ब्रज भूमि में अमृत छलकाऊंगी। दो वसु से धर्म पत्नी कर रही है मुझे, ये वशिष्ठ बाबा के पास में जो गाय उगायला करती है, वशिष्ठ बाबा की जो गाय है मुझे चुराऊंगी, और दो वसु ने कहा कंकर बनियो तो बनियो नंद गाँव को, गाय को अगर हम लेकर आएंगे की फोड़ माखन गिराऊंगी, मैं गोपियों की मटकी फोड़ माखन धर्म पत्नी कर रही है। मैंने आपकी जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, ये गाय ऐसी है जो अपने आप को खिला देती है, तुम मांगो मोहे कोयल बनियो राधा अपने बाग की, कर्म करने पर पाप बढ़ता चले जाता है, पुण्य समाप्त होते चले जाते हैं। अच्छा कर्म करने पर पुण्य बढ़ता चले जाता है, पाप राधा राधा बोल सारो जग महकाऊंगी, पाप कर्म समाप्त होता है, सारो जग अपने आप ही आनंद अनुभूति होने लगती है। मोहे संत बनियो तो बनियो प्रेमानंद सुख नहीं, मैं अपनो जीवन राधा नाम पे लुटाऊंगी, मोहे दासी बनियो राधा अपने चरणन की, मैं राधा नाम के भजन गाऊं, श्री राधा नाम के भजन
रह मोर गए। बनयो बस राधा इनकी अपने सांस वृंदावन को। अब वो ठीक कर दें बाबा। मैं नाच नाच कूद के तुमको रिझाऊंगी। देना भैया माइक। मोहे बंदर बनियो तो बनियो सेवा कुंज को। मैं कूद फांद ब्रज में जोर दिखाऊंगी। मैं कूद फांद ब्रज में जोर दिखाऊंगी। राधा कहाँ से आए? राधा इंदौर में कहाँ है? राधा आपका शुभ नाम? राधा इनको राधा तक राधा मुझे कुछ लोग बिना दवाई डाल गोली के उनको रात में नींद नहीं आती थी और बेचैनी होती थी। फिर बाद में उनको जब आपने अधिक मास का उपाय बतलाया था 10वीं तिथि पर कि ना मतलब चौकोर पत्ती का दिया बनाना है, चौमुखी उसके ऊपर से दिया। उतारना। हाँ, उतारो उससे फिर उस दिन से उन्होंने गोली दवाई नहीं ली है और अभी भी अच्छे से आए हुए हैं वो भी। आए हुए हैं क्या? बहुत बहुत साधुवाद। कहाँ है? बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद गुरु जी। जी जी नमः शिवाय। बाबा कृपा करे, स्वस्थ रहे। मुझे कुछ लोग मुंह डाल लेते हैं। ये बाबा की कृपा है, आपका विश्वास। एक और पत्र है। बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने पशुपति नाथ के व्रत किए, जिससे उसका बिजनेस चालू हो गया। पुरानी गाड़ी से शुरू किया है, कृपा बनाए कि नई गाड़ी आ जाए। बाबा देगा वो तो बाबा के हाथ में। श्याम जी वर्मा, आप भी इंदौर से आए, बैठे हैं क्या यहाँ पर? श्याम जी वर्मा बैठे हैं? कहाँ से? इंदौर से हैं आप? देव जरा माइक दे। सही एक ही जगह लगी। कहाँ से आए हैं? इंदौर से। इंदौर में कहाँ रह रहे हैं? विजयनगर। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी वर्मा। लक्ष्मी वर्मा। क्या तकलीफ चल रही थी जो आपने पशुपति नाथ का व्रत किया? मैंने नहीं किए गुरुजी, मेरे बेटे ने किए हैं। बहुत विश्वास से किया उसने पशुपति व्रत अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अभी उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष है। जी, अब चल रहा है, चालू करा? हाँ चल रहा है। बाबा की तीसरा कृपा में। महीना है, चल रहा है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। बाबा कृपा करे। हर हर महादेव। एक और बड़ी खुशी की बात है, फोटो ना वीडियो बना रही। सीए का रिजल्ट आया है। और इतनी खुशी की बात कहूं मैं आपको, इतने मैसेज हैं मोबाइल में कि जिन जिन ने उपाय कर कर सीए का एग्जाम दिया, सब यहाँ पर के रिजल्ट अच्छे आए। बाबा की कृपा। राधा इतने खुश हैं बच्चे, इतने खुश हैं कि उन बच्चों की खुशियों के लिए मैं धन्यवाद दूंगा और बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि बेटा आपने पढ़ाई के साथ में शंकर पर विश्वास करा और बाबा ने आपका साथ दिया और रिजल्ट आपका अच्छा बनाया। ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं जिसका निवारण ना हो सके। बस विश्वास पूर्ण रखोगे तो शंकर सामने, शिव सामने। आप विश्वास रखिए। बाबा का एक आज कोई आए थे, वो उनके जीजा जी की तबीयत गड़बड़ थी, स्वास्थ्य ज्यादा खराब था, आए हुए हैं। तो वो कह रहे थे गुरुजी हमारे जीजा जी को कैंसर हो गया था। वो कैंसर में हमने त्रिजुगी नारायण का पानी पिलाया, उसके आराम है? त्रिजुगी नारायण के पानी से आराम है कि नहीं है? माइक देना जरा। हिला देता है मतलब आराम आराम में। आप कहाँ से आए? जसवंत नगर, जिला इटावा। इटावा, उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है जीजा जी का? देवेंद्र गुप्ता जी का। जी। चलो। और उनकी धर्म पत्नी का? श्री मोहिनी गुप्ता जी। श्रीमती मोहिनी गुप्ता। क्या उधर कैंसर था क्या? हाँ, ब्लड कैंसर है। उनके जो ब्लड कैंसर में आराम तो मिल गया, लेकिन जो पैर में इन्फेक्शन हो गया है वो नहीं। कैंसर से जुड़ा हुआ है क्या? हाँ, वो कैंसर से जुड़ा हुआ है। कीमो चढ़ा था। अच्छा। वो कीमो होता है, उससे कहीं या तो कीमो साइड इफेक्ट, क्योंकि डॉक्टर भी नहीं जान पा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल में दिल्ली एडमिट है अभी। डॉक्टर ने कैंसर के लिए क्या बोला है? उसने ये कहा है कि कैंसर हमारा कंट्रोल में है, इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इन्फेक्शन के चक्कर में ब्लड कवर नहीं कर पा रहा। बाबा कृपा करे, आप जाएं जब यहाँ से बेलपत्री जरूर लेकर जाएं। हाँ जी, नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो ऐसी कृपा है कि त्रिजुगी नारायण का जल जो इन्होंने दिया, उससे कैंसर में जो रोग हुई है वो बाबा ही कर सकता है। दुनिया में कोई अगर है तो वो विश्वनाथ, वो शंकर, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी ही कर सकता है।
हम तो केवल एक निमित्त है, हमारी केवल एक निमित्त है। और शंकर के चरणारविंद का जो रस्तक कर्म का भोग मनुष्य को भोगना है, ये निश्चित है। इसलिए बार बार कहते हैं कि कर्म भले किसी से मत डरो। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने माता पिता से नहीं डरना मत डरो, भगवान से नहीं डरना मत डरो, धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो, अपने अड़ोसी पड़ोसी से नहीं डरना मत डरो, अपने मोहल्ले से नहीं डरना मत डरो, घर में किसी से नहीं डरना मत डरो, किसी संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी से नहीं डरना मत डरो, धर्माचार्यों से नहीं डरना मत डरो। पर शास्त्र कहता है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। ये भीष्म पितामह की जो उम्र बड़ी है, और भीष्म पितामह तो मृत्यु की सैया पर पड़े हैं और मौत को मांग रहे हैं, उसके लिए भी भीष्म पितामह को कर्म का भोग भोगना पड़ा। और वो भोग था, धर्म पत्नी कर रही है कि मुझे गाय चाहिए और ये गाय मुझे ला कर दो। भले वशिष्ठ ऋषि की, हम किसी की वस्तु क्यों लें? शंकर के दरवाजे पर, शंकर के मंदिर में, शंकर के द्वार में, शंकर की कथा में, शंकर के चौखट पर, शंकर के मंदिर तीर्थ में भी अगर एक पड़ा हुआ किसी का मोबाइल भी मिल जाए, पड़ा हुआ भले वो 5,000 का, 10,000 का, 50,000 का हो, भले किसी का पड़ा हुआ एक अंश भी मिल जाए, तो उसको ले जाकर वापिस या तो किसी संस्था वाले को, समिति वालों को, या किसी मंदिर को उसको कहना चाहिए कि ये सामान मिला है, आप लिखो नाम और ये हमको प्राप्त हुआ, अनाउंस करवा कि ये सामान मिला, लेकर जाइए। क्यों? हम भले वो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का सामान लेकर चले जाएंगे, एक मोबाइल हम लेकर चले भी गए, एक रकम हम लेकर चले भी गए, एक वस्तु हम लेकर भी चले गए, पर मानना जिस तारीख को तुम्हें वो सामान मिला है उसी तारीख तक इंतजार करना कि तुम्हें धूल नहीं चटा दे तो पक्का है। क्योंकि शंकर के दरवाजे का एक एक कंकर शंकर है, तो उसके दरवाजे पर अगर पड़ा हुआ कोई वस्तु मिली है और किसी की चोरी हुई वस्तु, किसी का पड़ा हुआ सामान, हम उसी को दे दें, क्योंकि हमें शंकर की कृपा चाहिए, वस्तु नहीं, हमें सामान नहीं। हमें शंकर की अगर कृपा हो जाएगी तो ऐसे 5-10 हजार 50,000 के मोबाइल तो ढेर पड़े मिलेंगे तुम्हारे दरवाजे पर। उसकी कृपा चाहिए, वस्तु नहीं। खुला पड़ा सामान है, हम कुछ सामान, या शिव महापुराण की कथा कहती है कंस का जन्म तो याद करो कि कैसे हुआ था। मात्र कुबेर के दरवाजे का एक द्वारपाल है वो कंस पूर्व समय में, और गया का केवल एक बगीचे से फूल तोड़कर लेकर आ गया, और कुबेर ने वो फूल शंकर भगवान को चढ़ा दिया, और भगवान भोलेनाथ ने कह दिया कुबेर तेरा द्वारपाल जो फूल लेकर आया है वो चोरी कर लाया, इसलिए उसको राक्षस बनना पड़ेगा, असुर बनेगा, और उसकी मृत्यु स्वयं कृष्ण करेंगे, क्योंकि वो तेरे दरवाजे का द्वारपाल है, उसने गलती करी है। हम अगर किसी के बगीचे का फूल भी तोड़ रहे हैं तो उससे कहकर तोड़ो, हमें फूल चाहिए, हम ले सकते हैं क्या, हमें सामग्री चाहिए, हम उठा सकते हैं क्या, बोल कर लो। अगर वो मना कर दे तो नहीं लेंगे, पर चोरी नहीं करनी, उस पर विश्वास करना। किसी का वस्तु, किसी का सामान मिल भी गया, वापिस देना, जिससे हमको ऐसे हमारे पास में 50 पड़े रहे, हमें करना क्या। बाबा दे हमको ढेरों में संपदावान बना, आनंद बना। मुझे वशिष्ठ बाबा की गाय चाहिए, नहीं गए 2 वसु वशिष्ठ बाबा के पास में, और वशिष्ठ बाबा के पास में जब 2 वसु गए, आवाज लगाई, आश्रम में कोई था ही नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि वशिष्ठ बाबा तब साधना करने के लिए गए। और जब तब साधना करने के लिए वशिष्ठ बाबा गए हुए थे, उस समय पर 2 वसु वापिस आवाज लगाया, नहीं मिले।
प्राप्त हुआ। देखा कोई भी नहीं है, गाय को खोला, 2 वसु लेकर अपनी धर्म पत्नी के पास चले गए। धर्म पत्नी को जब गाय दे दी, धर्म पत्नी लेकर चली गई। वशिष्ठ बाबा आए तो गाय नहीं थी। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि मेरी गाय कहाँ चली गई। लेकर कौन गया है? क्रोध आ गया। क्रोध में आकर कहा, ए वसुओं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें देवलोक से मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, और मृत्यु लोक में जाकर तुम जन्म लोगे और जन्म लेकर तुम्हें मरना पड़ेगा। पर ये 2 वसु तूने मेरी गाय चुराई है। तेरे भाई तो जन्म लेकर मरेंगे, पर तुझे जन्म लेकर भी जीवित रहना पड़ेगा और तुझे कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह के जितने भाई थे, गंगा जी ने सब पानी में डुबोकर मार दिया। उनको तो मुक्ति मिल गई, तुरंत मरे तुरंत चले। पर ये जीवित रहकर भी अवस्था पाने के बाद भी पड़े हुए हैं, बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। और कितना कितना महाभारत कथी कितना रोए हैं भीष्म पितामह। जो आता था उसके सामने रोते थे। मैं करूं क्या? पांडव भी मेरे, कौरव भी मेरे, पर रोना पड़ रहा है। कर्म का दंड है, भोगना पड़ेगा। पड़े रहे बाणों की सैया। जामा तेरा ही बहुत मुश्किल से तेल रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बोतल है जो कछु खावे। अंत में भीष्म पितामह के सामने भगवान कृष्ण भी आए। 2 यहाँ थे और एक उधर। पूछा, कौन से कर्म का दंड है मेरा? भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं क्या बताऊं। बहुत ध्यान देना। चलो किसी के पांव में चोट लग गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ घात हो गई, तो ये मत कहना, हमारे मुंह से ये ना कहा जाए कि वो कर्म का दंड भोग रहा है। भगवान सबकी भैया देखो, क्या पता क्या योग संजोग होगा जो ऐसा हो।